गुरु समरथ सर पर खड़े, का कमी तो है दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करे, काल ना आवे पास। इस संसार में अगर ये बात कहा गया है तो केवल और केवल गुरु के लिए ही कहा गया है, उसके अलावा किसी और के लिए नहीं कहा गया। और एक गुरु का सत्संग हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, जो लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं वो तो इसे भली भांति जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हमारा काम है उन्हें एक बार पुनः याद दिलाना, क्योंकि हमारी आदत है भूलने की। अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जब सत्संग के आयोजन की बात आती है तो वहाँ पर हमारे कदम पीछे होने लगते हैं। तरह तरह की बातें उठने लगती हैं, हम तर्क करने लगते हैं, वितर्क करने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अथक प्रयास के बाद सत्संग खींच करके अपने गांव में ले आता है, वो व्यक्ति कितना महान है। कहते हैं ना कि गाय जो दूध देती है वो केवल और केवल अपने बछड़े के लिए देती है, और अपने बछड़े के अनुकंपा से देती है, किसी दूसरे के अनुकंपा से नहीं देती है। उसके दूध में किसी की अनुकंपा नहीं है। इवन जो मालिक उसे खाना खिलाता है उसकी भी कोई अनुकंपा नहीं है। अगर अनुकंपा है तो उसके बछड़े की है। जब बछड़ा गाय के थन के पास जाता है, गाय के थन को सहलाता है, तो गाय के थन में दूध स्वतः ही चला आता है, उतर जाता है। तो जो गाय है वो दूध किसके लिए देती है? तो बछड़े के लिए देती है, अपने बच्चे के लिए देती है। ठीक वैसे ही एक सत्संग भी अगर किसी गांव में पहुंचता है, किसी समाज में पहुंचता है, किसी शहर में पहुंचता है, तो अपने उस एक प्यारे शिष्य के लिए ही पहुंचता है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे लोग मिल करके उसका लाभ उठा लेते, उसका आनंद ले लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गाय जो दूध देती है अपने बछड़े के लिए देती है, और हम बछड़े को थोड़ा सा दूध पिला लेते हैं और उस दूध को पूरे परिवार के लोग उसका सुख भोगते हैं, उसका आनंद लेते हैं। ठीक यही स्थिति हमारे साथ भी होती है। ये सत्संग की महिमा अद्भुत है, और वो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके गांव में सत्संग पहुंचता है, जिनके घर में सत्संग पहुंचता है, जिनके समाज में सत्संग पहुंचता है। मैं एक पुरानी घटना आपको याद दिलाना चाहूंगा जो मेरे साथ वर्षों पहले घटी थी, और ये सत्संग का प्रतिफल हमें क्या प्राप्त हुआ। ये घटना सन 1998 की है, यानी आज से करीब करीब 25 साल पहले की बात पे कर रहा हूं। उन दिनों में
अपने पैतृक संपत्ति की देखभाल के लिए अपने गांव रहा करता था। गांव पर हमारी व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी खासी थी। हम पति पत्नी और माँ, ये 3 व्यक्ति ही रहते थे। खेती गृहस्थी काफ़ी लंबी चौड़ी थी, इसलिए मैं अपने साथ हमेशा 3 आदमी को रखता था। गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर हुआ करता था जो केवल खेती के काम के लिए था। वो गाड़ी किसी भाड़े में नहीं चलती थी, केवल खेती के काम के लिए चलती थी, वो भी स्वयं के खेती के लिए। और उसके लिए एक हमेशा ड्राइवर मैं रखता था। दूसरा, एक बनिहार हम लोग कहते हैं उसे अपनी भाषा में। आजकल बनिहार शब्द को लोग बड़ा बुरा मानते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे यहाँ जो मजदूर होते हैं, जो खेती गृहस्थी का काम देखते हैं, उन्हें हमारे यहाँ की भाषा में बनिहार कहा जाता है। तो एक ऐसा ही मजदूर किस्म का आदमी परमानेंट हमारे साथ रहता था जो हमारे खेत की सिंचाई का काम देखता था। केवल उसकी ड्यूटी थी जो खेतों की सिंचाई देखता था। और एक तीसरा आदमी मेरे साथ रहता था जो हमारे दरवाजे पर जो गाय रहती थी उसको खिलाने पिलाने का काम देखता था और दरवाजे की साफ सफाई का काम देखता था। इस तरह से बड़ा ही सुंदर जीवन व्यतीत हो रहा था। परमात्मा ने किसी चीज की कोई कमी नहीं दी थी। लेकिन मैं कुछ दिन पूर्व ही गांव आया था, पढ़ाई लिखाई बाहर ही हुई थी। तो गांव आने के बाद जो गांव की पॉलिटिक्स है वो बड़ी ही अजीब होती है। मैं इससे अनभिज्ञ था और अक्सर मैं उस पॉलिटिक्स में फंस जाता था। क्योंकि मेरी बात आदत है, आज भी आदत है, पहले भी आदत थी, किसी चीज का जवाब तुरंत दे देना। भय नाम का कोई चीज मेरे अंदर शुरू से ही नहीं था। कोई भी चीज सामने आए, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उसका जवाब तुरंत दे देना। और अक्सर इसका मैं शिकार होता और गांव के पॉलिटिक्स में फंस जाता। 1-2 साल रहने के बाद मैं बहुत ही क्षुब्ध था, बहुत क्षुब्ध था, दुखी था वहां की गंदी राजनीति से। एक दिन मैं पूज्य गुरुदेव के आवास पर पहुंचा। वो हजारीबाग लइयो प्रोजेक्ट में एज ए माइनिंग इंजीनियर पोस्टेड थे और चूंकि हमारे रिश्ते में भी थे, इसलिए अक्सर कभी भी मन उबता तो मैं वहाँ चला जाया करता था। हफ्ता दिन, 10 दिन, 20 दिन भी रहा करता था। एक दिन ऐसे ही गया हुआ था, गांव के परिवेश की चर्चा हो रही थी, मैंने अपनी सारी बातें बताई। वो हंसने लगे। दरअसल उन्होंने मुझे गांव जाने के पहले इन बातों को लेकर के सावधान भी किया था, क्योंकि वो भी अपना शुरुआती दौर का समय गांव पर दे चुके थे। इसका उन्हें काफ़ी कड़वा अनुभव था। तो इसके लिए पहले उन्होंने मुझे सजग किया था, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा यही कहता था कि तब की बात तब की थी, आज बहुत कुछ बदल चुका है, लोगों की सोच बदल गई है, नए नए नौजुवक पैदा हो गए हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनकी सोच उन्नत है। मैं यही उत्तर दे दिया करता। लेकिन जब जमीनी हकीकत पे पहुंचा तो मैंने अनुभव किया कि सचमुच अभी भी कोई बदलाव नहीं है। वही चरित्र है, वही आचरण है, वही धोखेबाजी है, वही झगड़ा फसाद करने की प्रवृत्ति है लोगों के अंदर में, जाति में बांटने की प्रवृत्ति है लोगों में। और मैं बहुत ही दुखी था। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ऐसा करो, सत्संग करो, गांव पर सत्संग रखो। सत्संग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जो बिगड़े हुए रिश्ते भी जहां संवर जाते हैं। ये पूज्य गुरुदेव के शब्द हैं। यहां तो हम आज भी अपने ईर्ष्या द्वेष का इस्तेमाल सत्संगों में भी करते हुए देखे जाते हैं। अगर किसी भाई से कोई भूल हो जाती है तो दृष्टि गड़ाए बैठे हुए हैं कि कब मौका मिले, कब उसे लंगी मार दें, कब उसे नंगा कर दे। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा था, क्या शिक्षा हम सबों को दी थी? तो पूज्य गुरुदेव का कहना था कि ये सत्संग ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बिगड़े हुए रिश्ते भी संवर जाते हैं, संवर जाते। अगर आप लोगों के बीच, हमारे बीच ऐसा नहीं हो रहा है और हम बरसों से सत्संग कर रहे हैं, तो वो सत्संग करना बेकार है, बेकार है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ही कहते हैं इस बात को, अगर तुम सत्संग कर रहे हो और आपस में रिश्ते नहीं सुधर रहे हैं तो सत्संग काहे का, किस लिए? पहला तो फल यही मिलना चाहिए, आगे जो फल मिलेगा वो मिलेगा। पहला फल तो उसका यही होना चाहिए कि हम सबों के रिश्ते आपस में मधुर होने चाहिए, मधुर होने चाहिए। और यही उन्होंने मुझे सिखाया और कहा कि जाओ गांव पर सत्संग का आयोजन रखो, मैं वहां आऊंगा। इस तरह से उन्होंने 11 तारीख का डेट मुझे दे दिया। शायद 11 मार्च था या 11 फरवरी था, मुझे उतना स्पष्ट रूप से याद नहीं आ रहा है, लेकिन 11 तारीख था। और मैं ज़्यादा समय उन्होंने नहीं दिया था, बस 20 दिन का समय दिया था कि तुम्हें 20 दिन का समय दे रहा हूँ, इसमें तुम तैयारी कर लो। किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, एक अच्छे किसान हो, घर में अन्न धन भरा हुआ है, अन्न खरीदना नहीं है, बस एक माइक कर लेना है, एक जनरेटर कर लेना है, बस इतना कर लोगे सत्संग हो जाएगा। किसी से मांगने के लिए किसी के दरवाजे पर जाना नहीं है। मुझे भी उनका सुझाव अच्छा लगा और फिर उन्होंने कहा कि माता जी को भी साथ लेते जाओ। माता जी जब जाएंगी तो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी, जहाँ कोई उलझन होगी, कोई समस्या होगी तो वो तुम्हें मार्गदर्शन करेंगी। माता जी को लेकर के मैं खुशी खुशी अपने गांव चला आया। गांव आने के बाद मैं अपने कार्यों में लग गया। अब रात दिन यही चिंतन चलते रहता कि इतने लोग आने वाले हैं, कहाँ सुलाऊंगा, कहाँ उनकी व्यवस्था करूंगा, कहाँ उनको जगह दूंगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 3 सीटिंग का सत्संग मैंने लिया है, कहाँ क्या क्या खाना बनवाऊंगा, क्या क्या सब्जी बनेगी, नाश्ता में क्या रहेगा, तरह तरह के चिंतन चलने शुरू हो। माइक वगैरह की भी मैंने व्यवस्था कर दी। इतने में अभी सत्संग होने के 4-5 दिन शेष रह गए थे, तो जो मेरा नौकर जो गाय की देखभाल किया करता था, उसने एक दिन मुझे सुझाव दिया कि मालिक, गाय का जो चारा है, जिसे हम लोग अपने यहाँ गवत कहते हैं, कुछ लोग कुट्टी कहते हैं, कुछ लोग अन्य अन्य क्षेत्रों के हिसाब से वो अपने अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमारे यहाँ कुट्टी कहते हैं। तो कहा कि मालिक, कुट्टी जो है ना वो ख़त्म हो गया है, तो क्यों नहीं हम लोग कुछ कुट्टी काट ले, ताकि आने वाले सत्संग के दिन हमें परेशान ना होना पड़े, रोज इसकी चिंता न करनी पड़े। एक दिन ही हम लोग ढेर सारा कुट्टी काट लेते हैं, 20-25 दिन के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि सत्संग के दिन फ्री होकर के हम लोग इस सत्संग का काम करेंगे।
दरअसल उन दिनों हमारे गांव में कोई सत्संगी सहायक भी नहीं था। मेरे सहायक के रूप में वही 2-3 आदमी मेरे साथ थे। तो मुझे उसका सुझाव अच्छा लगा। मैंने कहा कि ठीक है। संजोग से उस दिन ड्राइवर गाड़ी का जो है वो छुट्टी पर था। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, मैं ही ट्रैक्टर निकाल करके कुट्टी वाले मशीन से जोड़ देता हूँ और तुम लोग चारा काट लो। पुआल तो है ही, उसकी कोई कमी नहीं है। चारा काट लो और काट करके कुछ इकट्ठा कर लो और रख दो, ताकि निश्चिंत होकर के हम लोग सत्संग की चिंता करेंगे। पशु के लिए कुट्टी है कि नहीं है इसकी चिंता में हम लोग परेशान नहीं होंगे। और मैंने गैरेज से गाड़ी निकाला, कुट्टी मशीन से उसे जोड़ने का प्रयास करने लगा। पुली पट्टा का ज़माना था उस समय। जब गाड़ी लेकर के चारा कल से जोड़ने का पट्टा से प्रयास करने लगा, उसी समय मुझसे एक भूल हो गई। पुली चलाने के लिए जो गियर होता है, वो गियर लगाने के क्रम में वो गियर फंस गया, और फंस गया तो पुली नहीं चल रहा था। मैं गाड़ी के ऊपर ही खड़ा होकर के बैठ करके सीट पर ही बैठ करके गियर छोड़ाने का प्रयास करता, बार बार नहीं छूट रहा था। तो मैं नीचे उतर गया और गाड़ी के सीट के पास खड़ा होकर के नीचे से गियर के लीवर पर हाथ से जोर जोर से झटका देने लगा। शायद जोर से दबाव देने पर शायद छूट जाए, लेकिन मैंने भूल ये की थी कि गाड़ी स्टार्ट रखा था, गाड़ी बंद नहीं किया था। और जोर जोर से जब झटका देने लगा तो गाड़ी ने गियर ले लिया और गियर लेकर के गाड़ी बढ़ चली। और जैसे ही गाड़ी बढ़ी मैं अवाक हो गया, सन्न हो गया, क्योंकि मैं वैसी जगह पर खड़ा था जहां अगला चक्का एक तरफ आगे है, पिछला चक्का पीछे साइड दूसरे साइड में है, और बीच में मैं सीट के पास खड़ा हूं। अब मेरे पास मौका भी नहीं था कि मैं पीछे की ओर बाहर हटूं। और इतने में गाड़ी का जो अगला चक्का है मेरे कमर से, पिछला चक्का जो है बड़ा वाला, वो मेरे कमर से टकराया और मैं गिर पड़ा। आधा शरीर गाड़ी के बाहर और आधा शरीर गाड़ी के चेंबर के नीचे। अब जैसे ही ये घटना घटी, बस एक ही अंदर से पुकार उठी मेरे अंदर से, या गुरु महाराज अब सत्संग कैसे होगा? अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, मुझे मरने से कोई बचा नहीं सकता। और 3 दिन के बाद ही 4 दिन के बाद सत्संग है, अब सत्संग कैसे होगा? जैसे ही मेरे अंदर से ये आवाज निकली और थोड़ी देर के बाद मैं कोमा में चला गया। या तो कह सकते हैं कि मूर्छा में चला गया, या कहिए कि मैं शरीर चेतना से बाहर निकल गया। क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बेहोशी की सी दशा में चला गया। थोड़ी देर के बाद, ज्यादा देर नहीं, मुश्किल से 30-35 सेकंड ही हुए होंगे, तुरंत होश भी आ गया। और होश में आया तो देखता हूं कि गाड़ी का जो मोटा वाला चक्का है, पीछे वाला चक्का, मेरे कमर और घुटने के बीच जो जांग का पोर्शन है, उसी से पार होता हुआ गाड़ी आगे निकल गया। और जो चारा काटने वाला जो आदमी था, मजदूर था, जो मेरे साथ मेरे काम में सहयोग दे रहा था, वो गाड़ी के सीट पर बैठा हुआ है, गाड़ी का क्लच दबा के गाड़ी को न्यूट्रल किए हुए है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। गाड़ी तो खड़ी हो गई है, गाड़ी उसे बंद नहीं करने आ रहा है,
लेकिन क्लच दबा करके गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया है। अब गाड़ी खड़ी है, गाड़ी बढ़ नहीं रही है और जोर जोर से वो चिल्ला रहा है। माता जी भी उस समय हाथे में घूम रही थी। जैसे ही मुझे होश आया तो मेरे अंदर में ये भाव बना कि अब तो मेरा पैर समाप्त हो गया होगा, क्योंकि बड़ा चक्का ही अकेले इतना वजनदार होता है कि अगर आपके शरीर पर चढ़ा दिया जाए तो शरीर का कोई भी अंग टूट जाएगा। वो तो पूरे गाड़ी का वजन लिए हुए। और मैं जांच करने के लिए अपने पैर को थोड़ा सा खींचा तो देखता हूं कि मेरा पैर ठीक है। दूसरा पैर को खींचा तो देखता हूं कि दूसरा पैर भी ठीक है। अब मेरा थोड़ा सा उत्साह बढ़ा और थोड़ी देर के बाद मैं खड़ा होने का प्रयास करने लगा। खड़ा भी हो गया। तब तक मेरे इर्द गिर्द गांव घर के जो लोग थे वो उस व्यक्ति की आवाज़ सुन करके, जो गाड़ी पर बैठ करके चिल्ला रहा था, उसकी आवाज़ सुन करके लोग इकट्ठा हो गए। सभी लोगों ने मिलजुल करके मुझे उठाया, ले जाकर के कुर्सी पर बैठाया। मैं अपने इस अवस्था को देख करके हैरान था। तभी मुझे एक बात का स्मरण हुआ। ये बात उन दिनों की है जब मैं बहुत छोटा था, जहां हमारे पिताजी नौकरी किया करते थे। वहीं पर पूज्य गुरुदेव आए हुए थे। दोनों भाई आपस में बैठ करके एक बात कर रहे थे। वो बात मुझे स्मरण में आया। दरअसल हमारे पिताजी बहुत अच्छे ज्योतिष के ज्ञाता थे। हमारे परिवार के सभी सदस्यों की जन्म कुंडली उन्होंने ही बना के रखी थी। तो वो पूज्य गुरुदेव से चर्चा कर रहे थे कि 29 वर्ष की उम्र में इसके साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट का जोग है, पता नहीं ये बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। पूज्य गुरुदेव बड़ी गौर से उनकी बात को सुन रहे थे और जैसे ही ये वार्तालाप का मुझे स्मरण हुआ, मैं अपनी उम्र पर निगाह डाला तो पाया कि ठीक मेरी उम्र उस समय 29 और 30 वर्ष के बीच में थी। मेरे आंखों में और आंसू भर गए, हृदय भर गया गुरु की इस महानता पर कि गुरु कितना दूरदर्शी होता है, कितना महान होता है, कितना महान होता। मेरे गुरु ने जानबूझ करके मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी कि जाओ तुम सत्संग का आयोजन करो, ताकि रात दिन उसकी चिंतन कर सको, उसके बारे में सोच सको, उस परमात्मा के बारे में सोच सको। और ये विचार उन्होंने मुझे दिया, इसका शुभ अवसर दिया। और जब मैं उस विचार में डूबा तो उसका प्रतिफल यही हुआ कि इतनी बड़ी घटना जो मेरे जीवन से संबंधित थी, वो घटना क्षण भर में एक छोटी सी घटना बन के रह गई। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा कोई नुकसान। ये है सत्संग का फायदा, ये है सत्संग। कहते हैं ना कि जो प्रारब्ध क्रियावान नहीं हुए हैं, उसे आप अपने तप के बल पर, तपस्या के बल पर, अपने ज्ञान के आलोक में उसे दग्ध कर सकते हैं, उसे मिटा सकते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध क्रियावान हो चुके हैं, तरकस से जो तीर निकल चुका है, उस तीर को रोकने वाला इस संसार में कोई नहीं है, एकमात्र गुरु के सिवा। गुरु के सिवा इस संसार में कोई एकमात्र ऐसा है तो वो एकमात्र गुरु ही है, जो आपके क्रियावान प्रारब्ध को भी एक दूसरी दिशा दे करके आपके जीवन की रक्षा कर सकता है। ये काम परमात्मा भी नहीं कर सकता।
अगर कोई कर सकता है तो वो गुरु कर सकता है। कृष्ण ने भी इस काम को किया। महाभारत की कथा अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो अश्वत्थामा ने जो अस्त्र चलाया था, उस अस्त्र की दिशा को कृष्ण ने बदला और फिर उस बच्चे को भी जीवित कर दिया। तो ये चमत्कार अगर कोई कर सकता है तो वो गुरु ही कर सकता है, गुरु ही कर सकता है, गुरु ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये है सत्संग की घटना का महत्व। इसीलिए मैंने कहा कि सत्संग जिस गांव में, जिस घर में, जिस परिवार में आता है, उस गांव के लिए, उस समाज के लिए, उस परिवार के लिए कितने सौभाग्य की बात है। पता नहीं इस सत्संग के द्वारा किसका भला होने वाला है, किसका भला हो जाए, कौन सा उसका प्रारब्ध टल जाए। इसलिए जब भी कभी सत्संग का आयोजन होता है तो हमें खुल करके उसका स्वागत करना चाहिए। याद रहे, सत्संग आप नहीं कराते हैं, सत्संग तो वो गुरु कराता है। केवल आपको खड़ा होना है। आप खड़ा हो जाते हैं तो सत्संग बड़ी आसानी से हो जाता है और सबका भला करके चला जाता है। एक दूसरी घटना भी मैं बताना चाहता हूं। अभी जो हाल में, अभी साल भर भी नहीं बीता है, वो भी सत्संग से ही संबंधित है, तो मेरे जीवन से ही है। आज मैं उसे भी रखना चाहूंगा ताकि आप लोगों को भी ये समझ में आए कि ये सत्संग से हमें मिलता क्या है। लेकिन हम लोग अगर कहीं कटौती करना होता है तो सत्संग से ही करते हैं, सत्संग से ही करते हैं, और उस चीज से करते हैं जिस चीज में आपका व्यक्तिगत कल्याण निहित है। लेकिन फिर भी हमें विश्वास नहीं होता। पिछले साल 18 दिसंबर को अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे बेचैनी सा अनुभव होने लगा। अपने 2-4 सत्संगी भाइयों को मैंने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति बन रही है, लगता है कि मेरी तबीयत खराब होगी, मैं पटना जाना चाहता हूँ, मुझे 1-2 आदमी की ज़रूरत है। जिसे भी कहा वो लोग तैयार हो गए और हॉस्पिटल में पहुँचते पहुँचते पता चला कि मेरा ब्रेन हैमरेज हो चुका है। ये कोई छोटी घटना नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी। और सच्चाई है कि उस दिन भी मैं पूज्य गुरुदेव की जो पुण्यतिथि थी 3 जनवरी को, उसकी ही तैयारी में लगा हुआ था। रात दिन उसी का चिंतन चल रहा था कि पुण्यतिथि आ रहा है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, कैसे इसका आयोजन किया जाएगा, कैसे इसकी इंतजाम किया जाएगा, कैसे लोगों को ठहराया जाएगा, कहाँ पर टेंट लगेगा, क्या क्या व्यवस्था होगी। हम लोग रात दिन इसी की मीटिंग में, बैठक में, आगे 2-4 दिनों से इसी की चर्चा में थे, इसी का चिंतन चल रहा था। और ठीक इसी समय ये घटना घटती है। और उस समय भी मैं ऐसे ही परेशान था, लेकिन सत्संगी भाइयों ने मुझे हॉस्पिटल में लेकर के समय पर पहुंच गए और तुरंत तत्काल इलाज हुआ। केवल आंखों पर असर आया और कोई नुकसान नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 4 दिन आईसीयू में रहने के बाद मैं आश्रम पर चला आया। बहुत कमज़ोर हो गया था। एक अजीब घटना घटी 1 जनवरी को। 3 जनवरी को सत्संग था, ये घटना 1 जनवरी की है। ठंडा का दिन था, हम लोग बाहर में सोए हुए थे, धूप का आनंद ले रहे थे। मैं था और माता जी थी। वहाँ एक अजीब सी घटना घटी। मेरे
तलवे से एक सरसराहट शुरू हुई। वो सरसराहट इस तरह से बढ़ती जा रही थी कि धीरे धीरे मेरे शरीर में चढ़ती चली जा रही थी। लग रहा था कि अब थोड़ी देर के बाद मेरा प्राण बाहर निकल जाएगा। अब मैं बेचैन होने लगा, लग रहा था कि अब शरीर छूट जाएगा। कुछ ऐसा ही अजीब सा हो रहा था और मैं इसे देख रहा था, अनुभव कर रहा था। पूर्ण विश्वास हो गया कि थोड़ी देर के बाद अब ये आत्मा जो है शरीर से बाहर निकल जाएगी। कोई कष्ट नहीं था, कोई दर्द नहीं था, लेकिन अजीब सी जो शरीर में सरसराहट हो रही थी, जैसे लग रहा था कि पूरी ऊर्जा खींचती चली जा रही है, खींचती चली जा रही है, बाहर की ओर निकलने की तैयारी कर रही है। और ठीक उसी समय एक व्यक्ति का फोन आता है, जबकि मैंने इसकी कोई चर्चा किसी से नहीं की। एक व्यक्ति का फोन आता है। वो व्यक्ति हमारे बीच का ही कोई उपदेशक है, नाम लेना उचित नहीं समझूंगा। जो चीज़ पर्दे की है वो पर्दे में रहनी चाहिए। उसका फोन आता है, भैया आप अपने को बांध क्यों नहीं लेते? हम बांध लें? हाँ गुरुजी तो हम लोग को इसकी क्रिया सिखाए थे। आप अभी अस्वस्थ हैं, 3 तारीख को सत्संग का आयोजन है और आश्रम पर आयोजन है, तो आपकी भूमिका उसमें रहेगी ही रहेगी। अपने को बांध क्यों नहीं लेते, ताकि किसी तरह की आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना हो। हाँ हमें हाँ याद तो आया, गुरुजी ने तो हम लोगों को ये क्रिया सिखाई थी। और मुझे उस व्यक्ति ने स्मरण दिलाया। ऐसा नहीं था कि उस विद्या को मैं नहीं जानता हूँ, गुरुजी ने नहीं बताया था, लेकिन मुझे याद नहीं था। और उसने इन वक्त पर याद दिलाया और तुरंत मैं उसी क्रिया में लग गया। और जैसे ही लगा, मुश्किल से 5 से 10 मिनट बीते होंगे, हमारी स्थिति सामान्य होने लगी। वो जो ऊर्जा ऊपर की तरफ खींचती चली जा रही थी, धीरे 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 वो सामान्य हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद, मुश्किल से अभी 10-15 मिनट होंगे, एक और फोन आता है। वो भी एक दूसरे उपदेशक का फोन है जो हमारे परिवार से संबंधित है। भैया दरअसल वो फोन किसी और का नहीं था, मीरा का था, जो हमारी बहन है। भैया गुरु महाराज ने एक मंत्र दिया था, आपको याद है? हमें कौन सा मंत्र? तो जब आदमी मृत्यु भय से ग्रसित हो, उस समय उसका उपयोग करने के लिए दिया था। उसे तुरंत आराम मिलता है, तुरंत रिलैक्स मिलता है। हाँ हमें तो याद है। तो मैंने परीक्षण करना चाहा कि क्या वही मंत्र है। मंत्र तो बोलने का अधिकार नहीं है, बताने का। तो मैंने कहा कि क्या 3 बीज मंत्रों का से संबंधित है? उसने कहा कि हाँ, मुझे भी उन्होंने जो दिया है ना, उसमें 3 बीज मंत्र हैं। तो मुझे पुष्टि हो गई कि ये वही मंत्र है जो उन्होंने मुझे भी दिया था। नटवार सत्संग के कार्यक्रम में मुझे उन्होंने विशेष उसकी दीक्षा दी थी, अलग से। और मुझे उस लड़की ने स्मरण कराया और फिर मैं उसी की क्रिया करने लगा। और जब क्रिया करने लगा तो अद्भुत मुझे बल प्राप्त हुआ, अद्भुत क्षमता प्राप्त हुई। और वो 3 तारीख का सत्संग बड़ी आसानी से हम पार कर गए। स्वास्थ्य को कोई विशेष हानि नहीं पहुंची। और फिर आगे भी निरंतर हम सत्संग करते रह गए, निरंतर सत्संग करते रह गए, कभी रुके नहीं, कभी ठहरे नहीं। जबकि बहुत बड़ी घटना से मैं उठा था। डॉक्टर ने तो कहा था कि 6 महीने तक आपको बेड रेस्ट रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सत्संग करता रह गया। कोई सत्संग नहीं छोड़ा, चाहे वो लंबी दूरी की यात्रा हो या छोटी दूरी की। तो ये है सत्संग का प्रतिभा, ये है गुरु का महत्व। वो दोनों कौन थे?
नाम बता दूंगा तो लगेगा कि अरे वो तो फला ही फला लोग तो थे ना, लेकिन मेरे लिए वो कौन थे? मेरे लिए वो कोई और नहीं थे, वो गुरु महाराज ही थे। क्योंकि मैंने अपनी स्थिति के बारे में किसी से बताया नहीं था। इवन माता जी भी मेरे बगल में बैठी हुई थी, उन्हें भी पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और ठीक इन वक्त पर वो फोन का आना, वो क्रिया को याद दिलाना, वो किसका काम था? कौन सी हो सकती थी? कैसे उस व्यक्ति ने जाना कि भैया इस समय परेशान है? कैसे मेरी छोटी बहन ने जाना कि भैया इस समय इस चीज से परेशान है? ये कौन सी प्रेरणा थी? कहां से ये चीज हुआ था? यही है गुरु की दया। गुरु भिन्न भिन्न माध्यमों से, भिन्न भिन्न रूपों से वो अपना काम कर जाता है, काम कर जाता है और आपके जीवन की सुरक्षा कर जाता है। और ये जो कुछ भी हुआ वो सत्संग के चिंतन से ही हुआ। मुझे सत्संग करना है, मैंने सत्संग का डेट दिया है, उसकी व्यवस्था करनी है, लोगों को इकट्ठा करना है, कहाँ लोगों को ठहराएंगे, कहाँ लोगों को बैठाएंगे। केवल और केवल इसके चिंतन मनन का ये प्रतिफल था। तो ये है सत्संग का फायदा, ये सत्संग। लेकिन साल में एक बार हमें सत्संग करना होता है और उसमें भी हम संकोच करते हैं। 365 दिन में 360 दिन, 362 दिन हमारे लिए है, लेकिन 2 दिन हम सत्संग के लिए अगर समय निकालने की बात आती है तो हम उससे समझौता करते हुए दिखते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये जो जीवन मिला है वो उसी सत्संग के लिए मिला है, उसी सत्संग के लिए मिला है। तभी तो महापुरुषों ने कहा ऐसे महान गुरु के बारे में कि गुरु समरथ सर पर खड़े, कहा कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, काल ना आवे पास। ये है गुरु के महानता। इस सृष्टि में काल से अगर कोई रक्षा कर सकता है, काल की दिशा कोई मोड़ सकता है, तो गुरु ही मोड़ सकता है, गुरु ही मोड़ सकता है।